लेक्चर होगा। पहले एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रिवाइज कराएंगे और फिर अगला क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो अब आप लोग बोर्ड पे देखेंगे। तो बच्चों एक चार्ट बना रहा हूं मैं आपके लिए। और इससे मैं आपको समझाऊंगा जो पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे कल, उनको समराइज करके बताऊंगा बच्चों। ये चार्ट आपके लिए बनाया जा रहा है। और ये बच्चों कंप्लीट हो गया चार्ट हमारे सामने। तो अब हम यहाँ पर देखिए, इस चार्ट के अंदर सबसे पहले हमने लिखा है वैल्यू ऑफ एल, फिर उसके नीचे लिखा है नेम ऑफ सबशेल, उसके नीचे लिखा है शेप ऑफ सबशेल, और उसके नीचे लिखा है कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप जरा देखिएगा, अगर एल की वैल्यू 0 हो तो कौन सा सबशेल होता है? एस। और उस सब शेल की शक्ल क्या होती है? स्फेरिकल। और एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2। बच्चों एस का मतलब होता है शार्प। इज इट क्लियर? बोर्ड ब्लर हो रहा है, देखें आप, ठीक हुआ? अब ठीक हुआ सिद्रा? अच्छा बेटा, अब देखो, अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सब शेल होगा, जो कि डम्बेल होता है। इसकी शक्ल होती है डम्बेल और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह अगर एल की वैल्यू 2 हो तो डी सब शेल होता है, जिसकी शक्ल होती है डबल डम्बेल, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और अगर एल की वैल्यू हो 3 तो एफ सब शेल होता है, जिसकी शक्ल कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इज इट क्लियर? कॉपी कर लो बच्चों जल्दी से। बेटा जल्दी से कॉपी करें।
चले बच्चों आगे चलते हैं और अब हम आपको शुरू कराएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमारा तीसरा क्वांटम नंबर है बच्चों। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, आपको याद होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं बोर्ड पे जाके इसको मिटा रहा हूं। ये हमारा तीसरा क्वांटम नंबर हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। इसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका दूसरा नाम है ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। इसका सिंबल होता है एम। जल्दी से हेडिंग कॉपी करें, फिर हम आपको बताते हैं कि ये क्या चीज एक्सप्लेन करता है। जी बच्चों, तो अब सबसे पहले ये क्वांटम नंबर किसने पेश किया? बच्चों ये क्वांटम नंबर जिन साहब ने पेश किया उनका नाम है ज़ीमैन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसने पेश किया? ज़ीमैन ने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने पेश किया था? बोहर ने। और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसने पेश किया था? सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड। और जनाब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसने पेश किया है? ज़ीमैन ने। तो याद रखें, नाम याद रखें, ये कहीं पर भी मौजूद नहीं है चीजें। जब आप लिखेंगे तो एग्जाम में कहेगा कि वाकई बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो अब आपको बता दें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको जाहिर करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शोज स्पेशियल ओरिएंटेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन spatial orientation of a subshell in a magnetic field। इसको समझिए बच्चों पॉइंट को। स्पेशियल का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, ओरिएंटेशन का मतलब होता है टर्निंग। अब गौर से सुने, अगर किसी सब शेल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो ऑर्बिटल या वो सब शेल मुख्तलिफ एक्सिस में मुड़ जाता है, टर्न हो जाता है। इस टर्निंग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करेगा कि कितनी डायरेक्शन में एक सब शेल टर्न हो रहा है, एक डायरेक्शन में हो रहा है या एक से जायद में हो रहा है। बच्चों ये पता चला है एक्सपेरिमेंट से कि जो स्पेशियल ओरिएंटेशन होती है उसकी वैल्यू या तो 1 होती है या 3 होती है या 5 होती है या 7 होती है। यानी एक सब शेल मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा ऑड नंबर में टर्निंग शो करता है।
और वो टर्निंग होती है 1357। तो अब सवाल ये पैदा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जाहिर क्या करता है। बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज द फर्दर breaking up of S, P, D and F subshells। यानी ये एस पी डी एफ सब शेल्स की ब्रेकिंग को जाहिर करता है। और फाइनली और आखिरी बात, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स को जाहिर करता है। इसको जाहिर करता है ऑर्बिटल्स को। तो जल्दी से इसे कॉपी करें, फिर हम आपको और पॉइंट्स बताते हैं। तो आज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बात कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब तक जितने क्वांटम नंबर से वो शेल को या सब शेल को जाहिर कर रहे थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। और एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमें ये क्वांटम नंबर बताएगा। और इसका पता हमें चलेगा स्पेशियल ओरिएंटेशन से। यानी मैग्नेटिक फील्ड में एक सब शेल जितनी डायरेक्शन में मुड़ेगा उतने ही ऑर्बिटल्स उस सब शेल में काउंट किए जाएंगे। जी बिल्कुल सानिया, बिल्कुल एब्सोल्युटली। N shows shell, L shows subshell and M shows orbitals। बिल्कुल एब्सोल्युटली यही बात है जी, बिल्कुल क्लियर आप समझिए। जी स्टूडेंट्स, मैं मिटाऊं, अगला पॉइंट आपको पढ़ाऊं, जल्दी से मुझे बताइए। जी बेटा, तो फिर मैं मिटा रहा हूं, अगला पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं। आप लोग बोर्ड पे देखिए। तक अब सबसे पहले बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है। बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू ऑफ m, और इसकी वैल्यू होती है -L से लेकर -L से लेकर 0 और 0 से लेकर +L, ये इसकी वैल्यू होती है। अब ये क्लियरली नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो तीनों क्वांटम नंबर है वो इंटरडिपेंडेंट है। देखिए, मैंने आपको बताया था L की वैल्यू N पर डिपेंड करती है, M की वैल्यू L पर डिपेंड करती है। M इज द सब डिवीजन ऑफ L इज द सब डिवीजन ऑफ N। ये तीनों क्वांटम नंबर आपस में रिलेटेड हो गए बच्चों। लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर आप कल पढ़ेंगे वो अलग से पेश किया गया, उसका ताल्लुक इन तीनों क्वांटम नंबर से बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बच्चों वैल्यूज है L की। अब ये देखें, ये जो वैल्यू है M की, सॉरी,
वो एल पर डिपेंड कर रही है। अब जो एल की वैल्यू होगी उसी बुनियाद पर एम की वैल्यू होगी, जीरो वैल्यू लाजमी होगी, एम की जीरो वैल्यू लाजमी होगी। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों एक पॉइंट आप लिखें जल्दी से, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, for a given value of n, for a given value of n, total values of m are n square। ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे हमें ये पता चलेगा कि एक शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। मसलन अगर n की वैल्यू 1 हो तो हमें मालूम है ये के शेल को जाहिर करता है। अब हमें पता चलाना है इसमें कितने सब शेल, कितने ऑर्बिटल्स है, तो उसका फार्मूला एन स्क्वायर, और n की वैल्यू है 1, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर यानी 1 ऑर्बिटल। तो पहले शेल में एक ऑर्बिटल होता है, उसको एस कहते हैं, आपको पीछे बताया है मैंने। अगर एन की वैल्यू 2 हो तो एल शेल होता है। जरा मुझे बताएं टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे एल में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 का स्क्वायर 4, n इज इक्वल टू 3 एम शेल। इसमें बेटा टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3 का स्क्वायर 9, n इज इक्वल टू 4 यानी n शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 4 का स्क्वायर यानी 16। 16 से ज्यादा ऑर्बिटल्स नहीं होते, 16 से ज्यादा ऑर्बिटल्स नहीं होते। जल्दी कॉपी करें। जी बेटा, पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? स्टूडेंट जल्दी से कॉपी कीजिए प्लीज। बच्चों 16 से ज्यादा ऑर्बिटल्स नहीं होते, आपको याद रखना है ये। मैक्सिमम ऑर्बिटल्स किसी भी शेल में 16 से ज्यादा नहीं होते। चले बच्चों मिटा दें, जल्दी से बताइए, रब कर दें। ओके बेटा, तो बच्चों अभी आपको पढ़ाया एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। अब आपको बताएंगे एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, यानी कितनी स्पेशियल ओरिएंटेशन
मुमकिन है किसी भी सब शेल की, वो आपको बताते हैं। तो देखिए बच्चों, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, द डिफरेंट spatial orientation is 2L plus 1. This is the formula. यानी एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसका फार्मूला है 2L plus 1। अब आप देखिए जरा, फर्ज करें इफ L इज इक्वल टू 0, अगर L की वैल्यू 0 हो तो आपको पता है उसको एस सब शेल कहते हैं। तो अब M की कितनी वैल्यूज आएंगी, कितनी स्पेशियल ओरिएंटेशन होगी, उसका फार्मूला है 2L plus 1। तो अब अगर 2L plus 1 है तो M की वैल्यू आ गई 2L, L की जगह आ गया 0 1, 2 0 0, 0 plus 1 1, 1 वैल्यू आ गई। यानी वो सब शेल जिसके लिए L की वैल्यू 0 है, यानी S सब शेल, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी स्पेशियल ओरिएंटेशन की कितनी वैल्यू होगी, 1। यानी इसका मतलब ये हुआ when L is equal to 0, M has a 1 वैल्यू, और वो 1 वैल्यू M की कौन सी होगी, वो M की वैल्यू होगी 0। तो अगर L होगा 0 तो M की वैल्यू भी होगी 0। 0 का मतलब है एक वैल्यू, 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब है एक वैल्यू, और 0 का मतलब है 1 स्पेशियल ओरिएंटेशन। इसका मतलब है L इज इक्वल टू 0, यानी S सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 1 ऑर्बिटल। इसी तरीके से इफ L इज इक्वल टू 1, यानी P सब शेल, तो M की कितनी वैल्यूज होंगी, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1, 3 वैल्यूज। और वो 3 वैल्यूज कौन सी होंगी, एक वैल्यू होगी 0 और एक वैल्यू होगी L की प्लस में और एक दफा माइनस में, यानी -1 और +1। सो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 3। यानी कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3। सो P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यह अब्दुल्ला मकसूद। अब आप करिए जनाब, जल्दी से मुझे करके बताएं, L इज इक्वल टू 1 हो गया, अब L इज इक्वल टू 2 करके बताइए जल्दी से, कितने ऑर्बिटल्स आएंगे L इज इक्वल टू 2 में। वो सारी वैल्यूज लिख के बताओ उसी तरह जिस तरह मैंने करा है। हर्षा बिल्कुल सही है, शाबाश। बहुत अच्छे मोहम्मद अहमद, गलत कर गए मोहम्मद अहमद। -3 नहीं आएगा, -2 आएगा। 5 वैल्यूज होंगी, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। एलिशवा बिल्कुल सही है, शाबाश। शिल्पा वेरी गुड। नहीं खालिद, गलत हो गया। आप देखो इधर, मैं कराता हूं तुम्हें बोर्ड पर।
देखो बेटा, अगर L की वैल्यू हो 2 तो ये बेटा D सब शेल होता है। तो इसमें M की वैल्यूज क्या होंगी? 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2L प्लस 1 से टोटल वैल्यूज बनी 5। अब कौन कौन सी बनेंगी वैल्यूज? एक वैल्यू होगी 0। अब आप n की वैल्यू देखें क्या है, n की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू देखिए ना 2 है, तो एक दफा वैल्यू प्लस में ले, एक दफा माइनस में ले। बेटा ये फार्मूला है ना L का फार्मूला क्या था? -L से 0 प्लस L। अब L की वैल्यू क्या है? 2, तो -2, बीच में 0 है, और +2। अब आप बताएं -2 और 2 के बीच में क्या होगा? -1। और 0 और +2 के बीच में क्या होगा? +1। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? 5। टोटल कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? 5। तो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? -2, -1, +1, +2। 5 वैल्यूज का मतलब है 5 ऑर्बिटल्स। और अब आखिर में देखिए लास्ट एग्जांपल, अगर L की वैल्यू 3 होगी तो M की बच्चों टोटल 7 वैल्यूज होंगी, यानी टोटल 7 M की वैल्यूज होंगी -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो टोटल 7 वैल्यूज होंगी। तो बच्चों अब एक आखिरी पॉइंट रह गया है, वो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन पहले आप ये कॉपी कर लें। जल्दी से कॉपी कर लें बच्चों। बेटा वो वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी सानिया, कि कौन से एक्सिस में रोटेट हुआ। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है? मतलब क्या हुआ मुंतहा, समझ नहीं आई बात? ज्यादा से ज्यादा एक शेल में 16 से ज्यादा ऑर्बिटल नहीं हो सकते, एक सब शेल में 7 से ज्यादा ऑर्बिटल नहीं हो सकते। और क्या पूछना चाह रही है? और अब एक आखिरी पॉइंट बच्चों, जल्दी से बोर्ड पे देखें, टाइम इज अप, बिल्कुल एंड चल रहा है टाइम का। तो ये अच्छा हमारा टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा आज, फिर कल स्पिन वाइंड अप नंबर पढ़ाएंगे। maximum number of electrons in an orbital is only 2 with opposite spin। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी स्पिन भी अपोजिट होगी, सेम स्पिन नहीं होगी।
इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स इन s p d एंड f ऑर्बिटल्स में पेयर की फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शक्ल में होते हैं। पेयर का मतलब है दो, तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। प्यारे बच्चों देखिए किस तरीके से, देखिए बच्चों s है, s में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यूं, s2 स्मॉल में, s सब शेल है और s ही ऑर्बिटल्स भी है। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। किस तरह? px2, py2, pz2। बच्चों ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आप इस तरीके से दिखाएंगे स्पिन की शक्ल में, एक क्लॉकवाइज स्पिन होगी, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी। इसी तरह डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब वो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं देखिए इधर, dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर। ये डी के ऑर्बिटल्स है बच्चों 5। अब इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपने डालने हैं। देखिए इस तरह से लाल रंग से दिखा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में पेयर की शक्ल में है, पेयर की शक्ल में है। अगर ऑर्बिटल्स में तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शक्ल में हो तो ऐसे ऑर्बिटल्स को कहते हैं फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा फफो। क्या कहूंगा? फफो। अगर एक ऑर्बिटल में तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शक्ल में हो तो वो कहलाएगा नॉट फुप्पो तहा जावेद, फफो। फफो, फफो इज स्टेबल, फफो इज स्टेबल। मियां नोट कर लो, फफो इज स्टेबल। इसी तरह बच्चों अगर एक ऑर्बिटल में दो के बजाय एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको कहते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। और उसको मैं कहता हूं हफो, हफो, हफो। और बड़े मजे की बात सुनो, हफो इज आल्सो स्टेबल, हफो इज आल्सो स्टेबल। तो अगर p ऑर्बिटल्स हैं, देखो गौर से देखो, अगर p ऑर्बिटल्स हैं और वो तमाम के तमाम हाफ फील्ड हैं, वो तमाम के तमाम हाफ फील्ड है, जैसे यूं, तो ये तीनों ऑर्बिटल्स कहलाएंगे हाफ फील्ड। और इसी तरह इनको देखो, ये हाफ फील्ड कर देता हूं मैं, ये भी हाफ फील्ड हो गए। बच्चों बड़े मजे की बात सुनो, नोट कर लो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर आल्सो स्टेबल। हफ्फा, हफ्फा कहां है भाई? कौन फफ्फा हफ्फा बोले जा रही हो यार सिद्रा? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हफ्फो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हफ्फो, फुली फील्ड ऑर्बिटल फफ्फो। और बच्चों यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है आज का। कल हम आपको पढ़ाएंगे स्पिन पॉइंट ऑफ नंबर, हेडिंग लगा के रख लें, कोई बात नहीं सिद्रा। तो बच्चों कैसा रहा आज का लेक्चर? गिव योर फीडबैक हियर। बहुत मुश्किल लेक्चर था आज का, जल्दी बताइए, समझ में आया आप लोगों को?
अप्पू की तरह स्टेबल था लेक्चर भी भाई। वाह जावेद, हाँ जावेद क्या बात है, जबरदस्त। ओ हो चले बच्चों, तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों। स्पिन क्वांटम नंबर आज आपको मुख्तलिफ चीजें भेजेंगे आज के लेक्चर के हवाले से। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, टाइम इज ओवर।